आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। मोदी की गारंटी, अगली पारी में देश बनेगा तीसरी आर्थिक शक्ति, मिलेगा जनता का आशीर्वाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में वह भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बना देंगे। यह मोदी की गारंटी है। उन्होंने फिर कहा कि उनके लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब वंचित। इन चारों जातियों के सशक्त होने से ही भारत विकसित बन सकेगा। कोरोना के नए वेरिएंट से दूना में अलर्ट। तो केरल में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 मिलने से एक बार फिर अस्पतालों में इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दून अस्पताल में भी जांच बढ़ा दी गई है। कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 सांसद निलंबित। तो संसद की सुरक्षा में चूक और बीते सप्ताह 14 सांसदों को निलंबित किए जाने के विरोध में कार्यवाही में बाधा पहुंचा रहे राज्यसभा के 45 व लोकसभा के 33 समेत कुल विपक्ष के कुल 78 सांसदों को सोमवार को निलंबित कर दिया गया। इनमें 64 सदस्यों को पूरे सत्र व 14 अन्य को अनिश्चितकालीन के लिए निलंबित किया गया है। उत्तराखंड में जल्द लागू होगा आनंद कारज एक्ट। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सिख विवाह समारोह के लिए जल्द ही आनंद कारज एक्ट अधिनियम लागू करने की बात कही है। प्रदेश को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुलिस में पहली बार 60,244 सिपाहियों की होगी भर्ती। तो प्रदेश पुलिस में पहली बार 60,244 सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती होने जा रही है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड एक सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। करीब 25 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। अनचाही कॉल पर 50,000 तक जुर्माना, कॉलर पर प्रतिबंध भी संभव। तो केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 पेश किया। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में किसी या सभी संचार सेवा प्रदाता या नेटवर्क को संभालने, प्रतिबंधित करने या निलंबित करने की सरकार को अनुमति दी गई है। वहीं अवांछित मार्केटिंग कॉल पर 50,000 तक जुर्माने का प्रावधान है। एम्स ऋषिकेश में अब हो सकेगा लीवर ट्रांसप्लांट। तो एम्स ऋषिकेश को मिली ट्रांसप्लांट की स्वीकृति, विशेषज्ञों ने किया मंथन। ज्ञानवापी पर ASI ने सीलबंद सर्वे रिपोर्ट सौंपी। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक आज होगी। 5 जनवरी के बाद आदित्य L1 खोलेगा सूर्य के रहस्य। तो भारतीय सोलर मिशन आदित्य L1 5 से 7 जनवरी के बीच अपनी मंजिल L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच जाएगा। रुद्रपुर में बनेगा विभाजन विभीषिका का स्मृति स्थल। दाऊद कराची के अस्पताल में भर्ती हुआ। आंगनवाड़ी केंद्रों में 5,000 से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार। तो महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को धरातल पर मूर्त रूप देने वाले आंगनवाड़ी केंद्र आने वाले दिनों में 5,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगा। केजरीवाल को ED ने फिर किया तलब। उच्चीकृत होंगे प्रदेश के 5,000 मिनी आंगनवाड़ी। तो मंत्री रेखा आर्य ने कहा इससे 5,000 महिलाओं को रोजगार मिलेगा। पेंशनर की चेतावनी, मांगे न मानी तो नए साल से आंदोलन। तो सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर ने चेतावनी दी है कि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी तो जनवरी के दूसरे सप्ताह से वह प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। वन विभाग में समूह घ के पदों पर कर्मचारी कम, काम ज़्यादा। तो वर्ष 2018 के बाद के कर्मियों को हटाने के बाद और ख़राब होगी स्थिति। रोडवेज कर्मचारी व पेंशनर के लिए गोल्डन कार्ड योजना लागू हुई। निदेशालय में धरने पर बैठे आयुष डॉक्टर भर्ती में चयनित अभ्यर्थी। तो आयुष चिकित्सा अधिकारी के पदों की भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों ने आयुर्वेद निदेशालय में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने 243 पदों का परिणाम घोषित किया, लेकिन भर्ती की जांच के नाम पर नियुक्ति नहीं दी। धामी ने विपक्षी गठबंधन पर किया तीखा हमला।
उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। राम मंदिर से 7 किलोमीटर दूर बनेगा प्रदेश का अतिगृह। तो अयोध्या में बनाए जा रहे भगवान राम के भव्य मंदिर के पास ही उत्तराखंड सरकार राज्य अतिगृह का निर्माण करेगी। अब नियामक आयोग के लिए महंगी बिजली पर लगाम लगाने की चुनौती। तो आयोग ने सर्वाधिक 17% बढ़ोतरी वर्ष 2009 में की थी। उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन का मिला पुरस्कार। बढ़ती मांग के बीच बिजली उत्पादन के दूसरे इंतजाम भी नहीं आए काम। राजपुर रोड पर दून के पहले साइकिल ट्रैक का निर्माण शुरू। तो मसूरी डाइवर्जन से लेकर राजपुर चौक तक दून के पहले साइकिल ट्रैक का हो रहा निर्माण। 9 माह में कार्य पूरा होने की उम्मीद है। सड़क पर पानी की निकासी, होटल संचालक को नोटिस भेजा गया। केरल में मिला कोरोना का नया वेरिएंट JN.1, दून में अलर्ट। तो केरल में कोविड का नया सब वेरिएंट JN.1 मिलने से एक बार फिर अस्पतालों में इलाज के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसे में खांसी, जुकाम और बुखार के मरीजों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। दून अस्पताल में भी कोविड की जांच बढ़ा दी गई है। इसके अलावा स्वाइन फ्लू की जांच भी हो रही है। आज जारी हो सकती है SOP। तो केरल में कोरोना का नया वेरिएंट फर्स्ट मिलने के बाद उत्तराखंड भी सतर्क हो गया है। संदिग्ध लक्षणों वाले व्यक्ति की जाँच और निगरानी को लेकर के प्रदेश सरकार भी मंगलवार को SOP जारी कर सकती है। सोमवार को केंद्र सरकार ने केरल में कोरोना का नया मामला सामने आने के बाद सभी राज्यों को जांच और निगरानी बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए हैं। केंद्र की गाइडलाइन पर प्रदेश सरकार भी सभी जिलों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकती है। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के राज्य अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने बताया कि केरल में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है। हालांकि प्रदेश में अभी तक कोरोना का नए वेरिएंट से संबंधित कोई मामला नहीं है। एहतियात के तौर पर जिलों को निगरानी और जांच के संबंध में पूर्व की भांति दिशा निर्देश दिए जाएंगे। नए परमिट के विरोध में उतरे ऑटो संचालक। दून में नई शिक्षा नीति का पाठ पढ़ेंगे देश भर के प्राचार्य और शिक्षक। तो देश भर के करीब 300 प्राचार्य और शिक्षक राजधानी दून में नई शिक्षा नीति 2022 का पाठ पढ़ेंगे। इसके साथ ही बदलते समय के अनुसार शिक्षकों को अध्यापन की विधियां भी सिखाई जाएंगी। इसके लिए प्रिंसिपल प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन की ओर से प्राचार्य और शिक्षकों के लिए 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। जन सुनवाई, भूमि विवाद की अनेक शिकायतें आई। एम्स नए साल में होने लगेंगे लीवर ट्रांसप्लांट। लीवर रूम की बजाय इमरजेंसी में प्रसव के मामले में रिपोर्ट तलब की गई। उत्तराखंड को 2025 तक नशा मुक्त करने को तेजी से हो रहे हैं प्रयास। 2 संवर्गों में होगी प्रांतीय रक्षक दल कार्मिकों की नियुक्ति। तो युवा कल्याण विभाग ने प्रांतीय रक्षक दल कार्मिकों के लिए नई नियमावली को अंतिम रूप दे दिया है। 2669 शिक्षकों को पदोन्नति देने की तैयारी। तो शिक्षा विभाग ने राज्य शिक्षक संघ को लिखित में यह आश्वासन तो दिया कि उनकी मांग सहायक अध्यापक LT को प्रवक्ता के पद पर पदोन्नति दी जाएगी, लेकिन बगैर वरिष्ठता निर्धारण किए प्रवक्ता पद पर पदोन्नति विभाग के लिए गले की फांस बन सकती है। इस बात की भी क्या गारंटी है कि शिक्षा विभाग ने जिन 2269 सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति देने की तैयारी की है वह पदोन्नति लेंगे, क्योंकि पूर्व अनुभव के अनुसार 702 LT शिक्षक पदोन्नति के बावजूद नए विद्यालय में ज्वाइनिंग करने नहीं गए, जिससे सैकड़ों विद्यालयों में प्रवक्ता पद रिक्त रहे और LT के पद पर सरकार नई भर्ती भी नहीं कर पाई। ऐसे में शिक्षा विभाग को बिना पदोन्नति दिए विरोध का सामना करना पड़ेगा। 4 दिसंबर को शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने राज्य शिक्षक संघ की बैठक में आश्वासन दिया कि संघ की मांग LT से प्रवक्ता पदोन्नति को पूरा किया जाएगा, लेकिन ट्रिब्यूनल का आदेश है कि 1 अक्टूबर 1990 मौलिक नियुक्ति से वरिष्ठता निर्धारित की जाए और उसी के अनुसार LT शिक्षकों को प्रवक्ता की पदोन्नति दी जाए। सरकार ने ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अभी मामला लंबित है। विभाग ने 2269 LT शिक्षकों को प्रवक्ता पदोन्नति देने का निर्णय तो लिया है, लेकिन बगैर वरिष्ठता निर्धारण के पदोन्नति देना संभव नहीं है। LT शिक्षकों की पदोन्नति न होने से प्राथमिक और मध्यम स्तर पर होने वाली LT शिक्षकों की भर्ती भी प्रभावित होगी। यदि 2269 LT शिक्षक पदोन्नति पाकर प्रवक्ता बनते हैं तो सैकड़ों राजकीय विद्यालय में नए LT शिक्षकों की भर्ती के अवसर बनेंगे।
विद्यालयों में शिक्षक नहीं, पठन पाठन प्रभावित। तो राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के सैकड़ों पद रिक्त हैं, जिससे नौनिहालों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 2000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे हैं। जो शिक्षक मौजूद हैं वह लंबित मांगों को लेकर सरकार से समय समय पर मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी बनने के लिए शिक्षा विभाग तैयारी में जोर शोर से होने का दावा कर रहा है। 657 LT पदों पर करेगा भर्ती। तो उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग UP 83 LT के 657 पदों पर मार्च में भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। आयोग ने बीते 6 नवंबर को इन रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी। LT के इन पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थी LT संवर्ग के अंतर्गत लिए जाएंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो 320 प्रोफेसर व असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहाँ से असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर के 31 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 30 सहायक अनुदेशक व खेल अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 16 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। इंडियन नेवी में 203 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 1 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 13 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 24 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड में 44 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय योजनाओं की धीमी रफ्तार पर कृषि मंत्री नाराज हुए। क्रिसमस और नए साल के लिए ओली हुआ गुलजार। तो एडवांस बुकिंग शुरू, 50% से ज़्यादा होम स्टे फुल। तो बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद ओली के प्राकृतिक सौंदर्य में निखार आ गया है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए ओली के होम स्टे में पर्यटकों ने एडवांस बुकिंग करनी शुरू कर दी। क्रिसमस और नए साल के लिए अभी से ही 50% से ज़्यादा होटल और होम स्टे फुल हो गए हैं। कोट द्वार के नीति ने स्वीडन के अरविंद संग रचाई शादी। केदारनाथ में ITBP के जवान तैनात हुए। SBPS व KFA ने जीत से की शुरुआत। तो देहरादून में 7A साइड ओपन फुटबॉल वलोनी टूर्नामेंट का आगाज हुआ। परिजनों के साथ IMA में जुटे 1998 में पास आउट हुए कैडेट। तो 25 साल बाद फिर एकेडमी में पहुंच गदगद हुए सैन्य अधिकारी। 4 खिलाड़ियों ने बनाई इंडियन टीम में जगह। प्रदेश सरकार हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध हुई। रिसाइकलर से 50 लाख रुपए चुराने वाले 3 आरोपी रायबरेली से गिरफ्तार किए गए। वहीं खबर है देहरादून से 24 लाख की ठगी करने वाले 2 साथी छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार हुए। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई। पुलिस बल की कार्यकुशलता बढ़ाने को लेकर के कार्यशाला हुई। फर्जी रजिस्ट्री प्रकरण में 7 आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ की गई। वहीं खबर है देहरादून से चोरी की स्कूटी के साथ चोर गिरफ्तार हुआ। ट्रेन में IFS अधिकारी का बैग चोरी हुआ। दून अस्पताल में हुई बच्चे के दिल की सफल सर्जरी। मलिन बस्तियों में मलिकाना हक के लिए कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। अटल की जयंती पर भाजपा बूथ स्तर पर करेगी कार्यक्रम। 20 गांवों में उत्पाद मचाने वाला युवक पकड़ा गया। तो पौड़ी से खबर रही है घुड़ दौड़शियों व मलावशियों पट्टी के 20 से अधिक गांवों में 1 साल से दहशत का पर्याय बने उत्पादी युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया है। ग्रामीणों ने युवक को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम के हवाले कर दिया। पुलिस ने बताया कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उसे स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान सेला को भेजा जाएगा। लेंस डाउन बाइक के पीछे दौड़ा गुलदार, मुश्किल से बची जान। तो डेरिया खां अबोटा संपर्क मार्ग पर रविवार शाम को गुलदार ने बाइक से लेंस डाउन लौट रहे 2 युवकों का पीछा किया। गुलदार को पीछा करता देख युवकों की हालत खराब हो गई। दोनों ने तेज गति से बाइक चलाकर किसी तरह अपनी जान बचाई। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। ग्रामीणों ने क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त बढ़ाने की मांग की है। गंदरिया खाल में हाथी ने रौंदी फसल। रुद्रपुर डंपर की टक्कर से स्कूटी चालक की मौत। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पर एक तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से स्कूटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई।
वहीं खबर है कंडी से खाई में गिरी कार, पिता की दवा लेकर लौट रहे व्यक्ति की मौत। तो ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सांकरी के पास बेलधार में एक कार दुर्घटनाग्रस्त होने से कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस उप निरीक्षक दिनेश बल्लभ ने बताया कि ग्राम NH पर सांकरी के पास एक कार करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल मनवीर सिंह बुटोला निवासी कमांद को खाई से निकालकर 108 सेवा से कंडीसौर PSC अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि मनवरी अपने बीमार पिता के लिए दवा लेकर घर जा रहा था। घर के पास पहुंचते ही उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना का कारण पता नहीं चल पाया है। वहीं खबर है पाबू से हाईवे पर जम रहा पाला, फिसल रहे हैं वाहन। केदारनाथ में ITBP के जवान तैनात हुए। योजना का क्रियान्वयन तेजी से करने के निर्देश दिए गए। पहाड़ी से गिरकर महिला की मौत। तो उत्तरकाशी से खबर है यह भटवाड़ी ब्लॉक के नेताला गांव में सोमवार दोपहर जंगल में घास लेने गई एक महिला की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने पहुंचेंगे शंकराचार्य। टिहरी दुआधार में युवा ले रहे गीता मैनेजमेंट का प्रशिक्षण। शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करें। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर बिरला परिसर के छात्र संघ सचिव आंचल राणा ने उप कुल सचिव नियुक्ति डॉक्टर संजय ध्यानी को ज्ञापन दिया। मेधावी छात्राओं को किया गया सम्मानित। ASI ने कोर्ट को सौंपी सर्वे रिपोर्ट। डॉक्टर कलाम के नाम पर संचालित होंगे 117 मॉडर्न मदरसे। वरिष्ठता निर्धारण के बगैर पदोन्नति की संभावना कम है। भाजपा ने SSP से मिल की भूमाफिया पर कार्रवाई की मांग। ठेकेदार नहीं दे रहे EPF का लाभ, होगी कार्रवाई। स्पेन की महिला से छेड़छाड़ में आरोपित युवक गिरफ्तार हुआ। पहाड़ में पाला और मैदान में कोहरा करेगा परेशान। तो दून में न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंचा। फिलहाल मौसम शुष्क बने रहने के आसार हैं। मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी, पिता पुत्र पकड़े गए। कोठी गिराने के मामले में विरमानी सहित 7 को बनाया आरोपित। गाजियाबाद से पकड़े चोरी के 2 आरोपित, सामान बरामद हुआ। दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास हुई। वयस्क हो गए सावक पर्यटकों को दीदार का इंतजार। तो देहरादून जू, यहाँ जल्द गुलजार होगा गुलदार का बाड़ा। फिल्म में लोकेशन का नाम वास्तविक हुआ तो मिलेगी अतिरिक्त छूट। कल दून में जुटेंगे 28 राज्यों के प्रधानाचार्य और शिक्षक। गंगोत्री में हाड़ कपा देने वाली ठंड में साधना में लीन 25 साधु सन्यासी। तो इस बार गंगोत्री घाटी में साधु सन्यासी सहित 60 लोगों ने शीतकाल में रुकने की जानकारी दी थी पुलिस को। छेड़छाड़ के आरोपित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध शिक्षा विभाग का पुलिस को पत्र। तो राजकीय जूनियर हाई स्कूल सिमल्ट में नाबालिग छात्राओं से अश्लील हरकतें किए जाने के मामले में शिक्षा विभाग ने अब जाकर कर्णप्रयाग कोतवाली पुलिस को निलंबित प्रधानाध्यापक के विरुद्ध पत्र भेजकर घटना की जानकारी दी है। प्यास बुझाने को खालसी में नहीं पहुंचा जल जीवन मिशन। अग्रसेन जयंती पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। राजकीय इंटर कॉलेज मदन नेगी जाखणीखार में आयोजित की गई निबंध प्रतियोगिता। शिक्षा के स्तर को सुधार रही है सरकार। झंगोरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को केंद्र की चौखट पर दस्तक है। पावन धाम के पास बनेगा 150 व्यक्तियों की क्षमता का रैन बसेरा। 15 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तो लक्सर से खबर आई है। वहीं खबर है हरिद्वार से डंपर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। भिक्षा मांग रहे नाबालिग भाई बहन को पिता से मिलाया। चलती ट्रेन में IFS अधिकारी का बैग चोरी हो गया। साक्ष्य जुटाकर दून लौटी जांच टीम। तो बाल संप्रेक्षण गृह में किशोरी से दुष्कर्म मामले में शासन को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में कहीं जल रहे अलाव, कहीं ठंड से कपकपा रहे हैं लोग। 31 दिसंबर तक जमा होंगे आवेदन पत्र। कक्षा 11 से अधिक कक्षा में पढ़ने वाले SC ST पिछड़ी जाति और दिव्यांग छात्राओं की छात्रवृत्ति दी जाएगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी RS सामंत ने बताया कि इसके लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इग्नू में नए सत्र की प्रवेश पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई।
देवीधुरा जीआईसी में शुरू हुआ एनएसएस शिविर। सोर में ग्रामीण क्षेत्रों में खुले डाकघरों के ताले। लोहाघाट में मांस की सभी दुकानें मीट मंडी जाएंगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने परीक्षाफल घोषित किया। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से सोमवार को एसजेएमसी दूसरे व चौथे व वी वॉक फूड एंड टेक्नोलॉजी छठे सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। आज नहीं चलेगी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। तो काठगोदाम को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 19 दिसंबर यानी आज नहीं चलेगी। वहीं रेलवे ने कोहरे के चलते पहले से ही काठगोदाम कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस को 26 फरवरी तक निरस्त करने की घोषणा की है। अर्धनग्न होकर सड़क पर उतरे खनन कारोबारी। परेशानी हल्द्वानी में पूरे दिन बिजली मिली ना पानी। छात्रवृत्ति को बायोमेट्रिक व्यवस्था जरूरी। तो बिना बायोमेट्रिक के नहीं आएगी छात्रवृत्ति। मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया गया। लोहाघाट में पाइपलाइनों में पानी जमा वितरण समय बदलने की मांग की गई। पिथौरागढ़ में बाइक जीप टक्कर में युवा खिलाड़ी समेत 2 घायल हो गए। तो नगर के पंडा बाईपास में एक बाइक जीप की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक में सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टनकपुर में पुस्तक मेले की तैयारियों का मंथन किया गया। दावानल बन गांव बलाई के जंगल रात भर धधके। टेंडर गुपचुप करने का आरोप धरना दिया। सिट्रस फल नहीं खरीद रहे प्राइवेट कंपनी। पोष के पहले रविवार से बैठकी होली की धूम मची। सहकारी बैंक के 19 बड़े बकायेदारों पर सख्ती शुरू हुई। बंद नहीं होगा आईसीयू, डॉक्टर तैनात होंगे। सिर्फ 150 किराया वह भी नहीं दिया, अस्पताल पर ताला लगा। तो धौल चीना अल्मोड़ा से खबर आई है। राज्य को सर्वश्रेष्ठ साहसिक पर्यटन का पुरस्कार मिला। दून की 3 खिलाड़ी महिला ब्लाइंड फुटबॉल टीम में चुनी गई। चंपावत कांग्रेस की गुटबाजी में पूर्व सीएम रावत भी कूदे। टनकपुर में खनन कारोबारियों ने कांटे पर ताले जड़ किया प्रदर्शन। पिथौरागढ़ में पानी के लिए मुट्ठी तानी। साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने की आत्महत्या। तो बेताल घाट से खबर है। साइबर ठगों की ब्लैकमेलिंग से परेशान बेताल घाट के सेठी गांव के रहने वाले युवक ने हिसार में आत्महत्या कर ली। दुखद, रामनगर के युवक की अफ्रीकी देश गाम्बिया में मौत हो गई। हल्द्वानी में लावारिस पशु रखने को अब जगह नहीं। तो हाई कोर्ट में पेश हुए नगर आयुक्त ने सुनवाई में कोर्ट को दी जानकारी। बदायूं निवासी नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बुजुर्ग का शव लेकर घर लौटे परिजन। तो हल्द्वानी से खबर रही है। सुबह ही शराब पीकर सवारी ढो रहे हैं। माल रोड का ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं है कंपनियां। 28 दिसंबर को दून में प्रदर्शन का ऐलान किया। कड़ाके की ठंड में धधके कसार देवी के जंगल। स्कूली बच्चों ने दिखाया वैज्ञानिक हुनर। रानीखेत में चलती कार में लगी आग, बड़ी दुर्घटना टली। रानीखेत के गांव में पानी के लिए ग्रामीण परेशान हुए। खाली सीटों पर प्रवेश की मांग की गई। खेलकूद में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। पिथौरागढ़ के दीपेंद्र ने जीती 100 मीटर दौड़। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पदों पर 2 नामांकन। तो काशीपुर से खबर है। पहले दिन भरे गए 15 पर्चे। 1.5 किलो चरस के साथ आरोपी दबोचा गया। तो किच्छा से खबर आई है। दुकान के ताले काटकर लाखों के जेवरात चोरी की गए। एसएसबी में नौकरी के नाम पर 7 लाख की ठगी की गई। रुद्रपुर से खबर है। वृद्ध को वाहन ने मारी टक्कर, मौत हो गई। विवादों से घिरे चौपटिया उद्यान को महकाएंगे विदेशी सेब। अल्मोड़ा को जंगली जानवरों के उत्पाद से निजात दिलाए सरकार। 1.37 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ। तो भिकिया सेंट से खबर आई है। हवालबाग में खाई में गिरी बाइक, 2 लोग घायल हो गए। टूटी खिड़कियां पर पॉलिथीन लगा, एसटीएच की इज्जत बचा रहे हैं मरीज। तो हल्द्वानी के अस्पतालों में ठंड से बचने के इंतजाम नहीं है। मुखौटा लगाकर गश्त करेंगे कर्मी। कॉर्बेट ढेला में पर्यटकों को बाघ के दीदार हुए। बाघ के हमले में घायल हाथनी के बच्चे की मौत हो गई। रामनगर में युवकों के 2 गुटों में चली गोली, 2 घायल हो गए। HMT फैक्ट्री के पास मवेशियों पर झपटा बाघ।
तो रानी बाग के एचएमटी फैक्ट्री के पास बाघ ने मवेशियों पर हमला कर दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर बाघ जंगल में चला गया। सिक्योरिटी गार्ड की मौत पर कंपनी में हंगामा। तो सिडकुल की एक औद्योगिक इकाई में सिक्योरिटी गार्ड की मौत होने के बाद कर्मचारियों ने हंगामा काटा। गढ़वाल में पाला जमने से बड़ी ठिठुरन। मसूरी में तापमान 4 डिग्री से नीचे। तो देहरादून के अलावा उत्तराखंड के अन्य शहरों में भी रात का तापमान लुढ़क रहा है। बढ़ती ठंड में छोटे बच्चों का रखें विशेष ध्यान। चिकित्सा शिविर में 480 लोगों का स्वास्थ्य जांचा गया। गैर हाजिर 5 अफसरों का वेतन रोका। तो पौड़ी से खबर आई है। तो आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने सोमवार को मंडलीय समीक्षा की। साथ ही बैठक में नदारत अफसरों के वेतन पर भी रोक लगा दी। चिन्याली स्वर्ण भटवाड़ी नौगांव की टीमें जीती। सीएम की घोषणाओं को समय पर पूरा करें। ऋषिकेश में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ली शपथ। मंत्री अग्रवाल ने निर्माणाधीन वेली ब्रिज का निरीक्षण लिया। प्रकाश पर्व के आयोजन की तैयारियों पर मंथन किया गया। ऋषिकेश में ठंड के साथ खांसी जुकाम के मरीज बढ़े। रानी पोखरी में बनाए जा रहे हैं आधार कार्ड। उत्तराखंड में पारा लुढ़कने से रात में ठिठुरन बढ़ी। विदेशी से वसूली में युवक धरा। तो रामझूला पुल के पास एक विदेशी युवती से वसूली के आरोप में पुलिस ने सहारनपुर निवासी आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं खबर डोईवाला से गांजा तस्करी में युवक गिरफ्तार हुआ। 14 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बद्री केदार मंदिर की सुरक्षा में आईटीबीपी तैनात हुए। मंडलायुक्त ने बैठक में गैर हाजिर 5 अफसरों का वेतन रोका। बद्रीनाथ हाईवे पर डंपर की टक्कर से एक की मौत। तो बद्रीनाथ हाईवे पर एक दिशा में जा रहे डंपर की चपेट से आने पर एक स्कूटी सवार की मौत हो गई। पौड़ी में हेमा करासी के गीतों पर थिरकी महिलाएं। सड़क निर्माण में किया घटिया सामग्री का उपयोग। तो साहिया कोर्ट के आदेश के बाद मेरा गांव मेरी सड़क के निरीक्षण को पहुंची प्रशासन की टीम। विज्ञान प्रदर्शनी में अंशिका रूसी अव्वल रहे। फसल बीमा नहीं मिलने से किसान नाराज हुए। चक्राता में क्रिसमस और नव वर्ष को होटल रिजॉर्ट तैयार हुए। एटीएम में सिंधमारी में पुलिस ने कई जगह पर दबिश दी। तो रुड़की से खबर है। लक्सर में डॉक्टर के बंद मकान में लाखों की चोरी हुई। वाद विवाद प्रतियोगिता में कृष्णा अव्वल रहे। सिक्योरिटी गार्ड की मौत पर हंगामा हुआ। प्रदर्शनी लगाकर छात्रों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। दुर्घटना ट्रक की टक्कर से बाइक चालक की मौत हो गई। तो मंगलौर से खबर आई है। शादी से घर लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। तो शादी समारोह से घर लौट रहे बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। इस महीने गोदाम से नहीं उठाएंगे राशन कोटा। तो पुराने लाभांश का भुगतान और मासिक मानदेय तय करने की मांग को लेकर के एक बार फिर राशन डीलरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। पीएफ में गड़बड़ी का मुद्दा उठाया। बैठक में नदारद रहने पर 5 अधिकारियों के वेतन पर रोक लगाई गई। ललिता और अरविंद कुमार दौड़े सबसे तेज। 30 छात्राएं सीख रहे कथक के गुर। उच्चीकृत होंगे 5000 मिनी आंगनवाड़ी। फ्लाईओवर पर 92% निर्माण पूरा जनवरी से फराटा भरेंगे वाहन। तो हरिद्वार से खबर है। सड़कों पर बेतरतीब खड़े वाहनों पर करें चालान की कार्रवाई। मृतकों के नाम पर बांट दिया राशन, अफसर तलब हुए। हरिद्वार पुलिस ने 1 रजत 5 कांस्य जीते। वाद विवाद में कृष्णा ने जीती चैंपियनशिप ट्रॉफी। सेना में करियर बनाने के लिए छात्रों को किया गया प्रोत्साहित। संदिग्ध हालत में पल्लेदार को लगी गोली। तो लड़की से खबर है। एटीएम काटने में मेवात गैंग पर गहरा शक। हाईवे पर हादसे में बाइक सवार किशोर की मौत, युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही खबर रुड़की से ट्रक की टक्कर से युवक की मौत, दोस्त घायल हुआ। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप, जांच हुई शुरू। तो रुड़की से खबर है। यह एक युवती ने रिश्तेदार युवक पर शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया कि युवक उसे अलग अलग होटल में ले गया। युवती ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। मां ने मोबाइल छीने तो युवती प्रेमी के साथ हो गई फरार। तो प्रेमी से चोरी छिपे मोबाइल पर बातचीत कर रही युवती को मां ने पकड़ लिया और उसके पास से 2 मोबाइल छीन कर रख लिया। इस पर युवती प्रेमी संग फरार हो गई। महिला की ओर से पुलिस को तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
हरिद्वार से खबर है, सुरक्षा कर्मी की मौत, कर्मचारियों का हंगामा, तो आश्रितों को मुआवजे की मांग उठाई। घर का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश, हंगामा किया गया। नशे के लिए मां के जेवर किए चोरी, तो मां ने चोरी करते बेटे को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस को सौंपा। बुजुर्ग को सम्मोहित कर सोने की 2 अंगूठी ले गई युवक, तो लड़की से खबर आई है। कुंभ एक्सप्रेस से IFS अधिकारी की बैग चोरी हुआ। गोला नदी में खनन पर सियासी घमासान शुरू हुआ। चोर पानी में 2 पक्षों में मारपीट, गोलियां चली। जमीन की 143 में नहीं मिली, आवेदन स्वीकार करने की तिथि, कमिश्नर खफा हुए। वही खबर है, भीमताल से नरभक्षी का खौफ, घुट घुट कर जी रहे लोग, तो भीमताल धारी ब्लॉक के सरकारी स्कूल 10 दिन से बंद हैं। बच्चों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। कहाँ है जंगलात के अफसर। रानीबाग में बाघ ने भैंस और उसके बच्चे को किया घायल। आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई लक्की, तो 1 महीने पहले तबीयत बिगड़ने पर चल रहा था इलाज। अफ्रीका से पार्थिव शरीर को भारत लाने की चल रही है तैयारी। वही खबर है, हल्द्वानी से नवविवाहिता ने संदिग्ध हालत में गटका जहर, तो नवविवाहिता ने संदिग्ध हालत में विषैला पदार्थ गटक लिया। उसे सुशीला तिवारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यूसेट के लिए 12,000 ने किया आवेदन, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय स्तर पर तैयारियां पूरी। तो उत्तराखंड महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों के पदों के लिए आयोजित होने वाली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का जिम्मा कुमाऊं विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। विश्वविद्यालय की ओर से 7 जनवरी को होने वाली परीक्षा में अब तक 12,000 अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। यूसेट के लिए नियुक्त सचिव प्रोफेसर HC बिष्ट ने बताया कि परीक्षा के लिए अभ्यर्थी यूसेट के ऑनलाइन पर परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा kumaon.naintal.ac.in पर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर तक है। अभ्यर्थी आवेदन शुल्क 18 दिसंबर, आवेदन पत्र जमा करने की तिथि 20 दिसंबर है। प्रोफेसर HCS बिष्ट ने बताया कि परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी के लिए नैनीताल, अल्मोड़ा, पंतनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, गोपेश्वर, टिहरी गढ़वाल, श्रीनगर गढ़वाल, देहरादून, हरदा, रुड़की, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, कोटद्वार में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।